नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। साथियों, चलते हैं अपने नए टॉपिक पे। जैसे ही कि हमने बताया था कि आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी जो क्लासें हैं उसको शेड्यूल हमने बना लिया है। ठीक, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलने वाले हैं। जो भी आपका टाइम टेबल है उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले हमने रीजनिंग के लिए कहा था, तो रीजनिंग की शुरुआत हमने कर कर रहे हैं आज से। ठीक है, और आपको आज से जो रीजनिंग का जो टॉपिक है वो हम क्लॉक टॉपिक आपको जो तो यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि आप उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे और एक एक टू द पॉइंट हम उसको यहाँ पे कवर करके देंगे आपको। और उम्मीद है कि आपको जो तो दूसरा कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बने रहिएगा और चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि जान पा रहे हैं कि आज टॉपिक आपका है क्लॉक। तो देखिए, ये है आपका क्लॉक। तो क्लॉक के कुछ सिद्धांत क्या हैं? तो क्लॉक में सबसे पहले हम कुछ जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, वो थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो तो यहाँ पे कुछ बातें हमने कही हैं क्लॉक में, उनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और उन्हीं बातों के माध्यम से आप सवाल अपने हल कर सकते हैं, है ना। तो देखिए कैसे हैं। जैसे कुछ यहाँ पे आपकी क्लॉक दिख रही है। क्लॉक में कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक, जिसको हम या तो इस टाइप की आप घड़ी मिलेगी या इस टाइप की। हमने सिर्फ दोनों बनाए हैं। ठीक है, तो गोलाकार भी मिल सकती है या फिर आपको इस तरीके से चौकोर टाइप की आपको घड़ी मिल सकती है। बाकी पेंडुलम डायल किसी प्रकार का उससे कोई मतलब नहीं। तो ये जो गोलाकार होता है इसमें ये एक डायल होता है। ठीक है, और इसमें जब तो 1 से लेकर 12 तक अंक लिखे रहते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक अंक पूरे लिखे गए हैं। अब इसमें 3 सुइयां होती हैं, 1 2 3, तीन तीन सुइयां होती हैं और तीनों सुइयों का जो काम है बहुत अलग अलग है। तो इसमें घंटे की सुई, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई, ठीक है, इस तरीके से होती है। तो इसमें बताया गया है कि घंटे की सुई कैसी होती है, मिनट की कैसी होती है। तो इसमें हम बात करें तो ये वाली आपकी जो सुई है ये घंटे की है और ये थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक, ये सबसे छोटी सुई होती है, ये आपकी घंटे की है, ये आपकी मिनट की है, ये वाली है ना, ये वाली आपकी मिनट की है और ये वाली आपकी सेकंड की है। तो इस तरीके से आप ये तो तीनों को देख सकते हैं। अब यहाँ पे सुइयां पता चल गई हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इस डायल में होता क्या है। तो जब इस डायल के देखेंगे तो डायल में आपने देखा कि कुछ अंक लिखे हैं और इसके 3 सुइयां हैं। अब इन सुइयों का होता है क्या है, अब इन सुइयों का काम ये है कि ये चलती हैं। क्या करती हैं? सुइयां चलती हैं और उसी से हमको समय का पता चलता है। जब सुइयां चलेंगी तो क्या होगा, समय का पता चलेगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो घंटे की सुई है, मिनट की सुई है और सेकंड से तीनों सुइयों के बारे में हमने बता रखा है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे डिटेल से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ डिटेल में भी यहाँ पे लिखी गई हैं। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें हमने यहाँ पे नोट्स बना के आपको दे दी हैं। आप जैसा जैसा या तो नोट्स इसको चाहें तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसको जो नोट में छाप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यदि 4 घंटे की सुई 4 पर हो और मिनट की सुई 12 पे हो तो घड़ी में कितना बजेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपका ये घड़ी का डायल है, इस पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। कह रहा है कि यदि घंटे की सुई 4 पर हो, यहाँ पे छोटी जो सुई है यहाँ पे हो 4 पे और मिनट की सुई 12 पे हो, बड़ी वाली सुई आपकी कहाँ पे हो, बड़ी सुई आपकी 12 पे हो,
छोटी यहाँ पे, बड़ी आपकी 12 पे। थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से क्या है कि चीज़ें बन नहीं पाती हैं पेन से, ठीक है। तो ये समझ जाइएगा। इस तरीके से 12 पे है तो कितना बजा है, 4 बज गया। तो यहाँ पे घड़ी पे कितना बज रहा होगा, 4 बज रहा होगा। इसी तरीके से अगला पॉइंट जो दिया है वो है मिनट की सुई घंटे की सुई। मिनट की सुई घंटे की सुई से थोड़ा बड़ी होती है। इस सुई के बारे में बताया जाता है घंटे की सुई के साथ मिलकर समय की निश्चितता को व्यक्त करने में भूमिका सहायता करती है। यानी मिनट की सुई जो है घंटे को बनाती है, और सेकंड की सुई मिनट को बनाती है, और मिनट घंटे की सुई क्या बनाती है, पूरा दिन बना देती है। इस तरीके से सब मिल मिलके चलते हैं। अब चलते हैं आगे थोड़ा। चलो आगे कह रहा है कि मिनट की सुई घंटे की सुई, मिनट की सुई घंटे की सुई से बड़ी होती है। ये हो गया है। अब एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल दिया है कि जैसे यदि 6 की सुई घंटे की सुई 6 पर हो, मिनट की 12 पर हो, तो क्या बजेगा, 6 बज रहा होगा। और 6 की सुई थोड़ी अगर आगे बढ़ जाए, ठीक, तो इसी तरीके से समय काउंट होता रहता है। ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कह रहा है सुई की सेकंड की सुई अगर कैसी हो, पतली हो, मोटी हो, ये सब आपको जो यहाँ पे बताया है। और सुई की जो डायल होता है 360 डिग्री का होता है। कितना, 360 डिग्री का होता है पूरा। अगर डायल हम बात करें तो पूरा जो डायल होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री होता है। इस पे जब हम 12 से भाग, घंटे टोटल कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं। तो जब हम 12 से भाग करते हैं तो 30 डिग्री आपका निकल के आता है। और 30 डिग्री क्या होता है, एक घंटे में आपका जो कोण बन जाता है वो बनता है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनता है। कब, एक घंटे के बीच में। यानी 1 से 2 के बीच में कितने डिग्री कोण बनेगा, 30 डिग्री कोण बन जाएगा। बस इसी तरीके से आपको चलना है आगे। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे। जो बीच में जो कोण बन रहा था उसके संबंधित सवाल आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब टॉपिक बेसिक हो गया आपका, बेसिक कंप्लीट हो गया कि जो डायल होता है उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी सुइयां होती हैं। अब यहाँ पे मेन चीज आ गया टॉपिक, ठीक। इम्पोर्टेंट यहाँ से है, आपको यहाँ से पूरा देखना है। कह रहा है कि जो सेकंड की सुई होती है, इस ये एक चक्कर में कितने डिग्री कोण बनाता है, एक चक्कर में आपका 360 डिग्री का कोण बनाता है, एक पूरा चक्कर जब लगता है तब। और मिनट की जब सुई घूमती है तो एक चक्कर में कितने डिग्री का, 6 डिग्री कोण बनाता है। एक एक चक्कर में 6 डिग्री कोण बनाता है। और जब घड़ी पूरी जब तक घूमती है तो कितना, आधे डिग्री का कोण बनता है। एक चक्कर जब घूम लेती है, जो घंटे की सुई जब 360 घूमेगी सेकंड वाली, तो कितना कोण बन जाएगा आपका, सेकंड वाली 360 घूमी 1 मिनट में, ठीक है। और 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बना, 6 डिग्री का। और 6 डिग्री बन गया, जब मिनट वाली सुई पूरा घूम गई तो कितना घंटे में चेंज आएगा, आधे डिग्री का चेंज आएगा। यानी सेकंड पे 360 डिग्री चेंज आएगा, और मिनट पे 6 डिग्री चेंज आएगा, और घंटे पे आधे डिग्री का चेंज आएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, आपके यहाँ से याद रखना है, लर्न कर लेना है, ठीक है। चलते हैं आगे। घंटे तथा मिनट की सुइयों की स्थिति के बारे में जानते हैं। घंटे तथा मिनट की जो सुइयां होती हैं, उनकी जो कंडीशंस है उसको समझते हैं, क्या होगी। देखो कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना अच्छा है। यहाँ पे कह रहा प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार मिलती हैं। प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुइयां
एक बार मिलती हैं। इस स्थिति में दोनों सुइयों के बीच 0 मिनट की दूरी होती है। यानी जो कहने का इसका मतलब ये है कि जो सुइयां हैं, क्या चीज, जो सुइयां हैं वो 1 घंटे में, मिनट और घंटे की सुइयां 1 घंटे में एक बार मिल पाती हैं। जैसे 12 बजे जब बजा होगा तो 12 के ऊपर 12, ठीक, दोनों सुइयां एक साथ हो गई। जब 3 बजेगा तो जब 3:15 का टाइम होगा तब जाके कोई एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक। तो ऐसा 1 घंटे में अ, ऐसा 1 घंटे में एक बार होता है। और उसके बीच की जो दूरी, जो टाइम होता है, कितना हो जाता है, 0 मिनट का टाइम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक घंटे घंटे तथा मिनट की सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। यानी कि क्लॉक में अगर हम बात करें तो प्रत्येक जो घंटे और मिनट की सुइयां हैं वो 2 बार समकोण बनाती हैं। कैसे समकोण का मतलब क्या, 90 डिग्री का एंगल। जैसे 12 बजे तो 12 बाद 12:15 बजेगा तब यहाँ पे बनेगा, और इसके बाद जब ये घड़ी यहाँ पे आएगी 9:30 और पौने, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो 1 घंटे में समकोण कोण कितनी बार, 2 बार बनाती है। 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार बन जाता है। इस चीज याद रखेंगे। आगे तथा प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। इस स्थिति में दोनों सुइयों की 30 मिनट की दूरी होती है। अब यहाँ पे क्या है कि विपरीत जब हो जाए, यानी कि जैसे 12 और 6, एक सुई 12 पे हो जाए, एक सुई 6 पे हो जाए, तो विपरीत है। विपरीत का मतलब क्या हो, यहाँ पे टोटल जो समय है कितने डिग्री का, कितना समय हो रहा होगा, 30 मिनट पूरे हो रहा है। क्योंकि जब 12 है 6 पे है तो कितना समय है, 6:30 बोलते हैं। अगर यहाँ 11 पे है 5 पे है तो पूरा आधा बन जाता है, आधा आधा। तो यहाँ पे 30 डिग्री 30 मिनट का समय का गैप रहता है। कब, 180 डिग्री की जब कोण रहता है तब, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, 30 डिग्री होता है। प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुइयां दोनों एक ही रेखा में होती हैं। प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुइयां 2 बार एक ही रेखा में होती हैं। ऐसे यानी जब कहने का मतलब इसका यह है कि 1 घंटे में मिनट तथा घंटे तथा मिनट की सुइयां 2 बार एक ही रेखा में होती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब दोनों सुइयों के बीच मिनट की दूरी, मतलब 0 मिनट की दूरी होती है, ये सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। जैसे कि बताया कि जब एक के ऊपर एक हो जाए तो तब क्या होगा, बीच की दूरी खत्म हो जाएगी तो 0 हो जाएगी। फिर कहता है जब एक दूसरे के आमने सामने हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं, तो तब दूरी कितनी हो जाती है, 30 मिनट हो जाती है। तो यही टॉपिक जो मतलब यहाँ पे ऊपर पॉइंट दिए हैं, इन्हीं पॉइंट का ये निचोड़ है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है, प्रत्येक 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां 11 बार आपस में मिलती हैं। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5वें पॉइंट से पढ़ेंगे। 5वां पॉइंट अच्छा है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 5वां पॉइंट आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप पूरा कवर करते हुए चलेंगे। कैसे, कह रहा 12 घंटे में 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां हैं, इनके बीच का कोण कितने बार ये आपस में मिलती हैं, 11 बार मिलेगी। यार 1 घंटे में एक बार मिलती थी, 12 घंटे में 11 बार मिली। 1 घंटे में एक बार और 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलेगी। इसी तरीके से बात 24 घंटे की पूछे तो 24 घंटे में 11 दूनी 22 बार मिलेगी। तो ये वाला जो ये वाली चीजें हैं अच्छे से याद रखना, तो यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं और यहाँ पे आपको दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है और कई बार आप आंसर गलत कर देते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को अब यहाँ से अच्छे से समझना है। 6वां पॉइंट देखो, कह रहा है
प्रत्येक 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की संख्या 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। कैसे होती हैं? प्रत्येक 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की संख्या आपस में क्या 11 बार एक दूसरे के विपरीत हो गए। जैसे कि बताया था, एक बार में एक घंटे में एक बार साथ में होती हैं, साथ में होती हैं, और एक बार विपरीत होती हैं, विपरीत होती हैं। आप पढ़ चुके हैं, ऊपर पढ़ के आए हैं। इसी तरीके से विपरीत जब 12 घंटे का पूछे तो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, बस ये आपको याद रखना है। फिर पूछ रहा है, फिर कह रहा है प्रत्येक 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की संख्या 22 बार एक रेखा में होती हैं। 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। अब एक रेखा में जब होंगी तो कितनी बार होंगी? 22 बार, ठीक है। और 24 घंटे में 44 बार। प्रत्येक 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की संख्या 22 बार समकोण बनाती हैं। कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनाएंगे? 2 गुना बार, 44 बार ही बनाएंगे। ये टॉपिक, ये चीजें आप बहुत अच्छे से ध्यान दें। आगे चलते हैं। आठवां पॉइंट, प्रत्येक 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां 22 बार समकोण बनाती हैं। कितनी बार? 22 बार समकोण बनाती हैं। ये चीज बता चुके ऊपर। और 24 घंटे में कितनी बार बनाएंगे? 44 बार बनाएंगे। अब चलते हैं घड़ी का प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं कि घड़ी का प्रतिबिंब के बारे में क्या है। घड़ी का जो प्रतिबिंब है कैसे बनता है समझेंगे। घड़ी जब घड़ी को किसी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो उस घड़ी का प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे घड़ी दो प्रकार से प्रतिबिंब बन जाता है, एक हॉरिजॉन्टल बनता है आपका, एक वर्टिकल बनता है। एक एक आपका इस तरीके से, जैसे ये आपकी घड़ी है, ठीक, यहाँ अगर दर्पण लगा दिया तो ये आप हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जब यहाँ पे इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा तो ये वर्टिकल। यहाँ पे सॉरी, ये आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, लंबवत ही हो जाता है, ठीक है, और क्षैतिज हो जाता है। हिंदी आप हमें अच्छे से आ जाती है और थोड़ा इंग्लिश में कन्फ्यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यार जब किसी घड़ी को लंबवत दर्पण में देखते हैं तो घड़ी का वास्तविक जो प्रतिबिंब है उल्टा प्रतीत दिखता है। अर्थात घड़ी का बायां भाग दाएं तरफ और दायां भाग बाएं तरफ, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, यही दिखता है। सीधी सी बात ये है। फिर कह रहे घड़ी में जो समय है, जैसे यहाँ पे घड़ी में समय 1 से लेकर 12 घंटे तक दिया है, तो जो प्रतिबिंब है, जो मिरर है, उसमें क्या होगा? अगर 1 बजा है तो 11 होगा, 2 बजा 10 होगा, 9 बजे 3 होगा, 8, 4 का 8 होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पे सब जो, तो जब घड़ी में जो बजा हो समय, ये प्रतिबिंब का समय, ये यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, अच्छे से इसको लर्न कर सकते हैं। यही से आंसर क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको यहाँ से याद रखना है। अगर फार्मूला बात करें, फार्मूला पूछेगा तो घड़ी में जो समय दिया है उसको देख लो, और यहाँ प्रतिबिंब पूछा है तो घड़ी में जो समय 4 दिया है तो 12 में से 4 चला जाएगा तो 8 बज जाएगा। तो सही समय क्या आ जाएगा प्रतिबिंब का या घड़ी का? 8 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको लर्न करना है। चलते हैं मैं आगे। जैसे क्वेश्चन ये है, यदि किसी घड़ी में 8 बजे हैं तो दर्पण में कितना बजे होगा? तो 8 बजे हैं, दर्पण में कितना बज जाएगा? 4 बजे दिखाई देगा। अब होता क्या है, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो टोटल आपका 12 होना चाहिए। जैसे 9 बजा दर्पण में कितना बजेगा? तो 3 बजेगा, ठीक। 6 बजा दर्पण में कितना बजेगा? 6 बजेगा। अगर 8 बजे दर्पण में कितने बजे? 4 बजे। क्यों? दर्पण, अगर ये दर्पण है तो ये ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल ये है तो दर्पण ही होगा। और इसको या तो थ्रू आउट मुंह के द्वारा आंसर करना है, फार्मूला का यूज ही नहीं करना है, ठीक है। अगर 6:30 बजा है, 6:30, ठीक भाई, डायरेक्ट पूछेगा तो आपको जो तो कोई दिक्कत नहीं होगी बताने में। अब इस पे 6:30, 5:30, 5:15 ऐसे अगर समय दिया है तो इसका जो तो आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आप 12 में से घटाएंगे इसको, 12 या 11:60 से घटाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5:30 आ जाएगा,
ठीक, इसी तरीके से 15 मिनट 20 मिनट, मतलब जब मिनट में समय दिया होता है तो क्वेश्चन भी वहां से बनता है, उसको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, चलो यार, घड़ी का क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब क्या, अब यहाँ पे क्षैतिज, अभी वहाँ पे हम हॉरिजेंटल पढ़ के आए थे, सॉरी वर्टिकल पढ़ के आया था, हॉरिजेंटल। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसमें जल प्रतिबिंब भी आपका आ जाता है। इसमें क्या होता है, जब हम क्षैतिज घड़ी को किसी क्षैतिज दर्पण में देखते हैं तो घड़ी प्रतिबिंब उल्टा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात घड़ी का ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर दिखता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्षैतिज दर्पण घड़ी में किसी जो ऊपर का भाग होता है वो नीचे दिखता है और नीचे का ऊपर दिखाई देता है, बात वही है। ठीक, मिला जुला के। तो आगे फिर यहाँ पे वही दिया है, ये वर्टिकल के लिए है, ये आपका ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज के लिए समय दिया है। क्षैतिज के लिए क्या है, क्षैतिज के लिए दिया है कि एक घड़ी में जो समय दिया हो आपका कितना, घड़ी में जो समय दिया 1 तो बजेगा यहाँ पे 5, 2 बजे तो 4। अब यहाँ पे क्या है, 6-12 में चेंज होता है, 6 वहाँ 12 था तो यहाँ पे 6 टोटल। ठीक है, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। तो बस वही चीज़ है, देखो 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 6 4 10, मतलब 4 2 6, 5 1 6। फिर यहाँ पे वही 12 से है तो फिर वहाँ पे मतलब टोटल आपका जो 6 होगा, तो यहाँ पे जो क्षैतिज है उसमें 6 होना चाहिए और ऊर्ध्व में लंबवत में आपका कैसा होना चाहिए, 12। फिर कर किसी घड़ी का जल प्रतिबिंब क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब के समान होता है, वही बात हमने जो भी बताई कि इसको मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वाटर इमेज भी कह सकते हैं, अगर आपका ये इस तरीके से क्षैतिज बना हुआ तो। अरे यदि किसी घड़ी में 3 बजे हो तो क्षैतिज दर्पण में 3:30 बजे प्रतीक दिखाई देते हैं। ठीक है, आप घटा भी सकते हैं। तो अब आपके आगे जो तो सवाल है, यहाँ से सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जो तो अ, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में इसमें हम सवाल कवर करेंगे। ये सारे सवाल हैं, देखो बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, उसको कवर कर लेंगे। थैंक यू, टाटा बाय बाय। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।